व्हीलर मॉडल। नाम इसका आप याद रखिएगा क्योंकि इसके नाम से ही आपको मॉडल जो है ना वो बहुत सारा एक्सप्लेन हो जाएगा। आगे चल के मैं बताऊंगा कि व्हीलर का नाम आपने क्यों याद रखना है। इससे पहले जो हमने वीडियोस की हैं वो टेलर मॉडल, उसके बाद हिल्दा तबा का मॉडल, आज हम कर रहे हैं व्हीलर मॉडल। अच्छा, इसमें जो बुनियादी मॉडल है उसको हर वीडियो के अंदर मैंने उसका जिक्र करना मुनासिब समझा। उसको समझने के साथ जो दूसरा मॉडल है उसको समझाना बड़ा आसान होता है। तो टेलर मॉडल को भी दोबारा मैं आपको रिपीट करूंगा, दोबारा थोड़ा सा टच देंगे और उसके बाद हम चलेंगे व्हीलर मॉडल की तरफ। जो टेलर मॉडल था वो लीनियर था, यानी एक लाइन में ये जा रहा है और यहां पर इसका इख्तिताम हो रहा है, यानी आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव, सेलेक्ट लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ऑर्गेनाइज लर्निंग एक्सपीरियंसेस और इवेल्युएट लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स। लीनियर है, टॉप टू डाउन जा रहा है। दूसरा है एक्सपर्ट्स ये बनाते हैं, इसलिए ये डिडक्टिव भी कहलाया। अब व्हीलर मॉडल को हम देखते हैं। ये साइक्लिक है, यहां पर आप एक साइक्लिक जो प्रोसेस है उसको आप देख रहे हैं। ये साइक्लिक है, ये रुकने वाला नहीं है, ये लीनियर नहीं है। तो दूसरा बनाते इसको भी एक्सपर्ट हैं, इसलिए ये दोनों डिडक्टिव मॉडल्स कहलाते हैं। इनकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से कि इसको एक्सपर्ट बैठ के डेवलप करते हैं। जो हिल्दा तबा का मॉडल था वो इंडक्टिव था, उसको टीचर्स बना रहे थे और बच्चों की नीड्स यानी ग्रास रूट लेवल, स्पेसिफिक टू जर्नल वो ऊपर की तरफ जा रहा था, इसलिए उसको इंडक्टिव मॉडल कहते हैं। व्हीलर और टेलर मॉडल, इन दोनों के अंदर कुछ क्वेश्चंस रेज किए गए हैं करिकुलम डेवलपर के लिए। उन क्वेश्चंस की मदद से स्टेप्स बयान किए गए हैं। हम सिर्फ उन स्टेप्स को रीड आउट करेंगे, क्वेश्चन बनाना आपकी जिम्मेदारी है। ये मैं आपको टास्किंग कर रहा हूं, बिल्कुल सिंपल है। उसी चीज को जो स्टेप है उसको आपने क्वेश्चन की फॉर्म देनी है और आपका कंटेंट तैयार हो जाएगा, आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। लीनियर मॉडल के अंदर, टेलर मॉडल के अंदर आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव्स, जबकि जो व्हीलर मॉडल है उसमें एम्स गोल्स इजाफी हैं। ये दो चीजें इजाफी हैं और ऑब्जेक्टिव्स के सबसे पहले एम्स गोल्स ऑब्जेक्टिव्स तलाश करने हैं। दूसरे स्टेप के अंदर वो क्या करता है, नंबर 2 में वो जनाब कहता है सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। कि लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं, वो एक्टिविटीज जो क्लास के अंदर करवानी है, बाहर करवानी है, प्रैक्टिकल लैब्स में करवानी है, उनको हम लर्निंग एक्सपीरियंसेस कहते हैं। उनको सेलेक्ट करना है कैसे, एम्स गोल्स ऑब्जेक्टिव्स को मद्देनजर रख के कि ब्रॉडर सेंस में यानी मुल्की सतह पे एम्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे गोल्स होते हैं और क्लासरूम लेवल पे आपका हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स। उनको मद्देनजर रख के आपने लर्निंग एक्सपीरियंसेस सेलेक्ट कर लिए। अगला स्टेप डेफिनेटली उन सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। ये जो स्टेप है ना, ये वाला स्टेप इसके मुकाबले में इजाफी है। यहां पर क्या थी जी, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, नंबर 2 आ गया। टेलर ने कंटेंट की कहीं बात नहीं की, जबकि यह कहता है कि सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, उसको जो मटेरियल, जो टेक्स्ट, जो लिखी हुई शक्ल में चीजें होंगी उसको भी तो आपने सेलेक्ट करना है। लर्निंग एक्सपीरियंसेस को ही इसने कह दिया और उसी के अंदर ब्रॉडर उसने वर्ड यूज कर लिया लर्निंग एक्सपीरियंसेस, उसी में वो कंटेंट को भी शामिल करता है क्योंकि कंटेंट के बगैर करिकुलम नहीं होता। लर्निंग एक्सपीरियंसेस उनकी सपोर्टिंग के लिए होते हैं। उसके बाद आ गया जी, तो सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, ये एक इजाफी चीज है व्हीलर मॉडल में। फिर क्या है, उसको जब आपने वो कर लिया, कंटेंट भी कर लिया, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, उनको तरतीब देनी है, सीक्वेंस में रखना है, उनको क्रोनोलॉजी के जरिए या उनको आपने किसी लॉजिकल ऑर्डर में वो करना है, इसको हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। दूसरी चीज क्या, दूसरा वर्ड है इसमें इंटीग्रेशन। पिछली क्लास में जो चीज पढ़ के आया उससे कनेक्टेड जो चीज बनाएंगे हम, इसको इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेशन पिछली क्लास के साथ, फिर पहला जो चैप्टर है दूसरे चैप्टर के साथ, दूसरे चैप्टर की तीसरे चैप्टर के साथ, ये भी जो
इंटीग्रेशन है, हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन, वो भी करिकुलम डेवलपर हैं उसको मद्देनजर रखेंगे और लर्निंग एक्सपीरियंसेस की इंटीग्रेशन करेंगे। फर्दर क्या है जी, इवेल्युएशन। अब ये सारा जो प्रोसेस हो गया उसको फिर इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएशन के बाद पता ये चलता है कि जो हमने ये स्टेप्स सारे वो फॉलो किए हैं वहां पर कहीं कमी कोताही है, कहीं पर चेंजेस की जरूरत है, तो क्या करेगा, ये दोबारा फिर नए एम्स, नए गोल्स और नए ऑब्जेक्टिव्स बनाना शुरू कर देगा। जब नए एम्स, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे तो सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस भी दोबारा आपको करना पड़ेंगी और इसी तरह से ये जो चक्कर है ये चलता रहेगा मुसलसल। वो कहते हैं करिकुलम डेवलपमेंट एक मुसलसल अमल का नाम है, ये कोई लीनियर वन टाइम काम नहीं है, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये था व्हीलर मॉडल। इसमें सिर्फ एक चीज़ जो इजाफी आपने याद रखनी है वो है सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, बाकी आपने याद रखना है टेलर मॉडल को। आपके दो टॉपिक यानी एक तीर से आपके दो शिकार हो जाएंगे। ये थी आज की हमारी मुख्तसर सी वीडियो। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स लाजमी दीजिएगा। आपके टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया।